गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं और हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। कोहरा तो बहुत है पर धूप करने की आशा लग रही। अभी भी कोहरा हो रहा है, नहीं तो अभी मैं जब उठी थी ना इतना कोहरा नहीं था। मेरी चिड़िया आ चुकी है। ये लोग नमकीन खाने के लिए तैयार हैं। अब इन लोग वेट कर रही हैं। अब ठंडी में 7 बजे आती है, नहीं तो गर्मी में तो 5:30 तक आ जाती थी, पर ठंडी में ये लोग 7 बजे तक आती हैं। सब लोग जगते हैं ना इस सवेरे, तो गर्मी में तो 5 बजे लगभग सभी जग जाते थे, तो ये लोग 6 बजे आती थी। अब 7 बजे आती हैं। धूप करने के आसार तो है, देखिए क्या होता है। आज अब चलती हूँ, रख देती हूँ चाय, सब लोग पीते हैं इस बार। आज मैं थोड़ा सा अपने गार्डनिंग का काम सुबह सुबह से ही शुरुआत कर दिया, क्योंकि मिट्टी मेरे बस की नहीं थी चढ़ाना। मैंने कुछ जितना हो सका उतना चढ़ाया, पर हिम्मत नहीं गवाई दिया कि अकेले ही पूरा कर लूँ। तो एक लोग को बुलाया है, तो वही सुबह सुबह आ गए थे, वही मिट्टी चढ़ा रहे हैं। मिट्टी और गोबर की जो खाद है वो, क्योंकि जैसे नए सिरे से शुरुआत करना, जैसे थोड़ा बहुत लगता है तो ठीक है, कम से कम बहुत सारा लगेगा उसमें। ग्रो बैग कम से कम हमें लगता है 20 ग्रो बैग होंगे, वो भरना, और 500 लीटर की टंकी भरना, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी और गोबर की खाद लगेगी। तो इसलिए चलिए, हमारे साथ वो आ गए हैं मिट्टी लेके। ठीक है, हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आ गई है किचन में चाय रखने। चाय बना के उसके बाद यहाँ मुझे बनानी थी उड़द की दाल। आज है शनिवार। शनिवार के दिन और मैं ज़्यादातर उड़द की दाल ही प्रयोग करती हूँ। शनिवार को या तो जैसे खिचड़ी बनाती हूँ, या तो उड़द की। आज सुबह सुबह मैं सोची पालक वाली दाल ही बना देती हूँ, तो पालक वाली दाल बनाने लगी यहाँ। और इधर मैं चाय रख दी थी, चाय पक रही थी। उधर मैं पालक कट करके और दाल ताकि बना दूँ तुरंत। चाय उतार के बस फटाफट से दाल रख देती हूँ। उसके बाद जाती हूँ नहाने, नहा के आती हूँ, तब तक ये पक जाएगी दाल मेरी। तो इस तरह से रहता है मेरा काम पूरा अपना। तो फिर होता है ना कि अगर कोई काम करने चलो ना, तो घर वालों की डांट इतनी मिलती है कि पता नहीं। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि सबके घर वाले सपोर्ट करते हैं। मेरे घर वाले शुरुआत में बस जैसे पहले यूट्यूब में खोली ना, तो राय तो सब जैसे अगर बोलो पूछो तो कह देते हैं कि ठीक है करो, पर उसके बाद अरे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे तुम कुछ नहीं कर सकती, ये ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो ऐसे मेरा इस समय ना दिमाग ही ये चला कि मैं एक छत मेरा खराब था। जैसे होता है ना कि जैसे पूरा घर बनते समय तो उसी छत पे पूरा गिट्टी वालों का काम हुआ था, तो वो छत पे मैं कुछ न डालती थी ना कुछ करती थी, पर वो छत बिल्कुल दरदरा सा हो रखा था, खराब हो रखा था। तो मेरे दिमाग आया कि क्यों ना इस छत पे गार्डनिंग की जाए। मुझे जैसे गाय भैंस और ये साग सब्जी उगाने में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो और मैं करती भी हूँ। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी। तो आज एक भैया आए, वो ये देखिए, मैं सीटी का ज़रूर ये कितना भी साफ़ की रही हूँ, एक बार चेक करके ज़रूर लगाती हूँ, ताकि कुकर कभी फटने का डर ना हो। तो मैं ये ध्यान देती हूँ सीटी वगैरह सटी ना हो। तो फिर होता है ना कि वो आए सुबह सुबह मिट्टी गिराने, और जितनी देर वो मिट्टी गिराते रहे उतनी देर मेरे हस्बैंड डांटते रहे, कुछ ना कुछ सुनाते रहे। देखता हूँ कुछ नहीं कर पाओगी। होता है ना कि आगे जैसे होता है ना कि लोग मोटिवेट करते हैं, और मेरे घर ना तुरंत आगे सबसे पहले डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं कर पाओगी, देखूंगा ये आज चढ़वा रही हो कल उतरवाओगी। देश भर का इतना डांटना, ऐसे ऐसे करना वैसे करना। उसी में एक मेरे भांजे रहते हैं, वो भी दोनों लोग बराबर जब तक वो थे तब तक सुनाते रहे। तो मैं सुनती रही, हंसती रही हूँ, क्या बोलूँगी, जब करके दिखाऊंगी तो ठीक है। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी, चाय दे दिया। उसके बाद कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया। उसके बाद स्नान किया, काम बहुत ज़्यादा था तो काम करने लगी, कोई भी वीडियो नहीं शूट की मैंने। तो फिर यहाँ कपड़ा, आज धूप बहुत अच्छी तरह से कर लिया था, इस समय 9:30 हो रहे थे, और मैं फटाफट से कपड़ा यहाँ डालने लगी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो मैं सोची फटाफट से कपड़ा यहाँ डाल देती हूँ, ताकि दिन भर की धूप में सूख जाए अच्छी तरह से। तो फिर यहाँ मैं कपड़ा डालने लगी। तो और वो मिट्टी भी आ चुकी है, और यहाँ जितना काम है फटाफट से करके उसके बाद मैं चली जाऊँगी छत पे। छत पे मुझे जो काम करना है ना, वो जो मैं मिट्टी गिरवाई हूँ, सोच रही हूँ आज पूरा काम कर लेती हूँ।
पर पूरा तो नहीं हो पाएगा, ग्रो बैग वगैरह भरना है, पूरा तो नहीं भर पाएगा, जितना हो पाएगा उतना कर लूँगी, नहीं तो कल और करूँगी, ऐसे एक एक दिन। इसीलिए मैं सोच रही थी जैसे अभी जो गर्मी वाली सब्जी है ना, अभी 10-15 दिन बाद बोआएगी, तो फिर उसके चलते मैं ये सब कर लूँ ताकि बिल्कुल मिट्टी तैयार कर लूँ और ग्रो बैग में भर लूँ, ताकि जब बोना बोना रहे तो फिर मिट्टी भर के एकदम व्यवस्थित कर दूँ, उसके बाद बस बुआई कर दूँगी बस। तो इसलिए मैं कह रही थी। तो ये लोग ढोड़ ढोड़ तो दिए, एक भैया को आए वो चढ़ा भी दिए, मिट्टी और गोबर की खाद जितना सब कुछ चढ़ाना था वो चढ़ा दिए। पर होता है ना कि पर सुनाने में बाज नहीं आते, कर तो देंगे और सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे कि आप परेशान हो जाओगी, ऐसे ही नहीं कर पाओगी, अभी देखना कुछ नहीं कर पाओगी। तो मैं भी कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि अभी कोई बहस करने से मतलब नहीं है, अगर करके दिखाऊंगी तो ठीक है। और अभी बहुत मैं ही कहूँ, मैं होता है ना कि और अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं कर लूँगी। ये देखिए इतनी सारी मिट्टी, गोबर की खाद और रेत और ये कोकोपीट मैंने सुखवा के रखा है, तो सब। और ये जो मिट्टी या लाए थे ना, तो इतनी ज़्यादा वो थी ना पूरी, तो फिर इसे भिगो भिगो के पूरा पीटी हूँ इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल चूल्हा बनाई हूँ, और इसमें बहुत मेहनत लग रहे थे, पूरे डंडे से पूरा मिट्टी धीमे धीमे करके कूटी हूँ, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल तैयार करना था अच्छी तरह से। ये देखिए इसमें बहुत मेहनत लग रहा था। और फिलहाल मैं 9:30 वही जब कपड़ा डाली 9:30 हो रहे थे, तो खाना खा के बस छत पे चढ़ाई, तो और इसलिए कि धूप भी ले लूँगी और यहाँ मेरा काम भी हो जाएगा। तो पूरा मैं 12:30 12:30 तक ये लगी रही, पूरा ये कूट पीट के पूरा ग्रो बैग था उसमें भरी, और जो 2 टंकी थी ना 500 लीटर की जो कट करके रखा था उसमें भरा। तो पूरा मैं ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए आधा तो मैंने पहले ही भर दिया था, उसके बाद ये किचन का जितना मटर के छिलके, बैगन के, टमाटर के, प्याज के जितने छिलके थे सब इसमें मैंने आगे फैलाती गई। 3 दिन का टाइम था, जितना किचन का निकला वो सब मैं यहाँ किचन का जितना छिलका था वो सब ले आके मैं इसी में डालती रही। उसके ऊपर अब ये देखिए एक परत में मिट्टी फिर से डालूंगी। और फिलहाल अब इसके बाद मिट्टी कोई नहीं डालूंगी, मिट्टी यहाँ डाल के उसके बाद इसमें देखूँ पत्ता गोभी मैं सोच रही थी अभी लगा देती हूँ, और इसमें पालक भी थोड़ी सी छींट देती हूँ, अभी होता रहे, क्योंकि अभी मैं बीज मंगाऊंगी, उसके बाद वो तैयार करूंगी तब लगाऊंगी गर्मी की सब्जी। तो कम से कम 1 महीने मेरे पास टाइम है, तो 1 महीने में मेरी पालक खाने लायक हो जाएगी। तो फिर बीच बीच में मैं अपने गर्मी की सब्जी भी लगाती जाऊंगी, वो उगता रहेगा, तब तक यहाँ पालक में खा लूँगी। तो इस तरह से ये सब में लगाना है, तो फिर सब कुछ ये देखिए इस तरह से मेरा ये बिल्कुल एक तो तैयार हो गया। मैं चेक कर रही थी कितनी दूर किचन गार्डन का जितना वो है उससे कम से कम अभी छत से अभी तुरंत आई, और मैं 9:30 पौने 10 बजे यहाँ से नीचे से गई। पूरा यहाँ फटाफट से इतना काम होता है घर का, यहाँ फटाफट से करके पूरे सारे काम जितने थे करके, और कपड़ा और तो धुली थी और थोड़ा बहुत बाकी भी था, तभी वहाँ जो छत पे जो काम था वो करना ज़रूरी था, तो फिर वो करी। उसके बाद अभी बाकी भी आती भी ना, पर इसमें 12:30 हो चुके थे। मेरी गाय भैंस जो है वो बुलाने लगी, तो हम सोचे भाई उनका भी खाना ज़रूरी है, तो आ गई। जाती हूँ आगे गाय भैंस को फिर से एक बार। मेरी हालत देखिए, काम करते करते अपने आप को भी नहीं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और इसमें शॉर्ट वीडियो जब बनता है वही तभी तैयार होती हूँ, नहीं तो फिलहाल तो जल्दी नहीं तैयार होती हूँ, कभी कभार मन किया तभी। तो फिर अब चल रही हूँ फिर से ही गाय भैंस को डाल के, फिर मुझे भी वहाँ वहीं छत पे ही बहुत सारे काम थे, क्योंकि धूप निकला है ना, तो सरसों वगैरह डालने थे, तो तेल ख़त्म था, तो फिर इसलिए धूप दिखाने से थोड़ा सा तेल या ज़्यादा पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर मैं कोई चीज़ जैसे गेहूँ हुआ, सरसों हुई, तो धूप दिखा के तभी, गेहूँ भी धूप दिखा के तभी पिसवाती हूँ, और सरसों भी धूप दिखाना है, और उसके बाद उसे साफ़ भी करना है, फटकना है। तो आगे गाय भैंस को करके आती हूँ, फिर छत पे जाती हूँ, आगे सरसों को डालती हूँ, क्योंकि इसमें 12:30 हो चुके हैं, तभी बस 1-2 घंटे की धूप ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सरसों मेरी ख़राब नहीं है, मतलब अच्छे से रखे रहो ना तो फिर वो नहीं होती है, बस 1-2 घंटे की धूप दिखानी है। फटाफट से गाय भैंस का करके उसके बाद चलती हूँ।
हो जाए। और यहाँ मैं सबसे पहले वहाँ की गाय भैंस का करके उसके बाद फिर से तुरंत छत पे आ गई, क्योंकि मुझे अभी टाइम था तो मैं सोची सरसों यहाँ फैला देती हूँ, इसे फटकना था तो बहुत कचरा है। तो फिर मैं और चारपाई पे ही की, क्योंकि कोकोपीट और ये सब मैं फैलाई हूँ ना, ताकि कुछ इस पे आए ना कचरा उड़ के। ऐसे अगर मैं छत पे फैलाती ना तो बहुत ज़्यादा कचड़े हैं वो सब आ जाते इस पे, तो इसलिए मैं वो चारपाई बिछा के इस पे फैलाई तो कुछ उड़ के आएगा भी नहीं। तो यहाँ मैं फैला देती हूँ, थोड़ा सा धूप लग जाए 2-3 घंटे का, उसके बाद इसे फटक के कल दे दूँगी पिरवाने के लिए। तो फिर होता है ना, इतना ज़्यादा काम रहता है कि पूरा दिन मेरा काम में चला जाता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता दिन कब हुआ, कब ये करना है वो करना है, इतना सारा काम होता है। मेरे बच्चे खुद ही कहते मम्मी इतना सारा काम फैला ली हो, कितना करोगी। मेरी बिटिया तो इसी से परेशान रहती है कि मम्मी कितना करोगी, इतना सारा काम हो जाता है घर का, एक लोगों का तो है, उसके बाद घर के बाद और ये जो इतने काम एक्स्ट्रा वाले होते हैं वो तो होते ही हैं। फिर मेरे पास गाय भैंस और किचन गार्डन का ये भी ज़रूरी होता है, वो भी मैं करती हूँ। तो हाँ, आ गई नीचे, बर्तन धुलना था क्योंकि आज पूरा दिन उधर ही लग गया छत पे। तो थोड़ा सा जो और काम था, और बच्चे की फरमाइश थी कि पाव भाजी खाने के लिए, तो मैं यहाँ वहाँ पाव भाजी तो बना दिया था। और बर्तन धुलना था क्योंकि एक बार धुल लेती हूँ, फिर अगर नाश्ता आप करेंगे तो नाश्ते की बर्तन हो जाएगी, बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं तो फिर इसलिए इधर बर्तन धुल गया। उसके बाद ये पाव मेरी बिटिया रखी थी और यहाँ मैं ये वो लगा के, मक्खन लगा लगा के फटाफट से ये बना दूंगी। तो इधर पाव बन चुका है और वो भाजी बन चुकी थी, और यहाँ पाव भी सेक के मैं भी खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ। तो बच्चों की भी फरमाइश होती है कुछ ना कुछ, तो ये भी देखना होता है, बच्चे भी खाते रहें पीते रहें और मेरा काम भी होता रहे। तो चारों तरफ दिमाग घुमाना बहुत ही आसान काम नहीं है, सबकी वास की बात नहीं है। तो यहाँ पाव भाजी बन के तैयार हो गई, ये देखिए। अब चलती हूँ खाने। जिसको जिसको खाना हो आ जाइए भाई हमारे घर पे पाव भाजी खाने, आ जाइए आप लोग भी। ये देखिए बन के तैयार हो गया। अभी सब लोग नहीं हैं, जब आएंगे तब दूंगी और लोगों को। तो वहाँ से फिर खा पी के फिर इस समय बज रहे थे 4:30, तो मैं 4:30 बजे फटाफट से आ गई। यहाँ सरसों मुझे करना था साफ, तो मैं फिर फटाफट से आ गई। आओ ताओ नहीं देखी, क्योंकि अभी फिर शाम की गाय भैंस की आ जाएगा। मुझे मेरा टाइम में वही होता है कि थोड़ा सा काम करो सुबह का, एक बार सुबह उन लोगों का करो, फिर खाना बनाओ, फिर दोपहर में उन लोगों को करो, फिर उसके बाद करो, ऐसे पूरा 1-2 काम करो, फिर गाय भैंस का, फिर ये करो, फिर गाय भैंस का। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। मैं कैसे करती हूँ पूरा काम एडजस्ट, वो तो मुझे ही पता है। तो यहाँ मैं फटाफट से आ गई। इसमें स्वेटर तो नहीं पहनी थी, बस शाल लपेटी और आ गई यहाँ सरसों साफ करने। ही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा